अगला प्रश्न है, यथा दारुमय नारी उपमा का उद्देश्य क्या है? तो यथा दारुमय नारी यह बतलाता है ब्रह्म की सर्वव्यापकता से। ठीक है, ब्रह्म की सर्वव्यापकता। अगला प्रश्न है, अनित्यम अल्पम लोकम किस फल का निषेध करता है? तो स्वर्ग फल का निषेध करता है कि जो स्वर्ग है वह भी सार्वकालिक सुख देने वाला नहीं है, वह भी अल्पकालिक सुख देने वाला ही है, तो स्वर्ग का निषेध करता है। उचितम मेलनम अस्ति उचित मेल है, कौन सा मेल सही है? परांची खाने इंद्रिय बहिर्मुखता को प्रदर्शित करता है, श्रेय उच्च मार्ग या मोक्ष मार्ग को दिखलाता है, प्रिय भोग मार्ग को दिखलाता है, नचिकेता यम का विद्यार्थी है, उपरुक्त सभी सत्य है। तो क्या है, यह उपरुक्त सभी सत्य है इसमें। ठीक है, परांची खाने ये इंद्रियों की बहिर्मुखता को दिखलाता है कि जो इंद्रियां होती है बाहरी तत्वों की आकर्षित होती हैं। श्रेय मार्ग मोक्ष का मार्ग है, उच्च मार्ग है, बुद्धिमान लोग इसे वर्णन करते हैं। और प्रेय मार्ग भोग या आसक्ति का मार्ग है। ठीक है, भोग या आसक्ति को और प्रवृत्त करता है। और नचिकेता कौन है? यम का विद्यार्थी है। यहाँ पे गुरु और शिष्य नचिकेता और यम हो जाएंगे, तो नचिकेता कौन है? यम का विद्यार्थी है। इस प्रकार सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे आपके। कथन दिया है कि नचिकेता ने स्वर्ग एवं पुत्र पौत्र की इच्छा अस्वीकार कर दी। निष्कर्ष यह है क्योंकि उसने प्रिय मार्ग को श्रेष्ठ माना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। कथन सही, निष्कर्ष गलत है। कथन गलत, निष्कर्ष सही है। कथन निष्कर्ष दोनों गलत है। तो देखिए दोबारा उसको पढ़ते हैं। नचिकेता ने स्वर्ग एवं पुत्र पौत्र की इच्छा को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही है। उसने बोला कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, सब सुख समृद्धि ऐश्वर्य आराम कुछ नहीं चाहिए। निष्कर्ष दे रहा है क्योंकि उसने प्रिय मार्ग को श्रेष्ठ माना। तो प्रिय मार्ग को श्रेष्ठ नहीं माना था, उसने किसे श्रेष्ठ माना था? श्रेय मार्ग को। ठीक है, जो मोक्ष का मार्ग है। तो कथन तो सही है लेकिन निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा कि कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती समानार्थी विचार वाला श्लोक है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती समानार्थी विचार वाला श्लोक कौन सा है? तो यथा दारुमय नारी। ठीक है, जिस प्रकार से ईश्वर एक है उसे लोग विभिन्न रूपों में स्वीकारते हैं, मानते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से दारुमय नारी होती है। अगला है, यम प्रथम वर के रूप में क्या प्रदान किया था? तो पिता की चिंता का निवारण पीछे आ चुका था। प्रथम वर यही है, पिता की चिंता का निवारण बताया था। दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा आत्म विद्या। हाँ, नचिकेता का वर्णन किस रूप में नहीं किया गया है? अच्छा प्रश्न है। साधक के रूप में, धीर रूप में, मुमुक्षु रूप में, स्वर्गकामी के रूप में। तो साधक रूप में तो किया गया है, नचिकेता एक अच्छा साधक है, तपस्वी है। धीर रूप में भी किया गया है, धैर्यशाली है, 3 दिन तक भूखा पैसा वहां पर आप 13 दिन तक। मुमुक्षु भी है, मोक्ष का कामना करने वाला है, मोक्ष को चाहने वाला है। स्वर्ग कामी नहीं है, स्वर्ग की कामना करने वाला नचिकेता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। मृत्यु को अन्य कहने का तात्पर्य क्या है? वह भिन्न देवता है, माया का स्वरूप है, ब्रह्म का अंग है, ज्ञान मार्ग का शिक्षक है। तो अन्य कहने का तात्पर्य है कि जो मृत्यु है वह यम देवता है जो ज्ञान मार्ग के शिक्षक है, इसलिए उसे अन्य अर्थात परमात्मा के स्वरूप कहा गया है। अन्य परमात्मा का बोध कराता है, तो यहाँ मृत्यु को अन्य कहने मतलब है कि वह ज्ञान मार्ग का शिक्षक के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऐसा प्रश्न पढ़ सकते हैं। कथन में यम क्या प्रदान करते हैं? योग विद्या, नैतिक विद्या, आत्म विद्या, कर्म विद्या। तो क्या प्रदान करते हैं? यहाँ पर आत्म विद्या का ज्ञान देते हैं। ठीक, प्रथम बल्ली का मुख्य विषय क्या है? उपासना, भोग और त्याग, श्रेय, प्रेम, आत्म तत्व, यज्ञ विधि। तो श्रेय, प्रेम, आत्म तत्व का वर्णन इसमें किया गया है।
ठीक है, श्रेय मार्ग का थोड़ा सा आया फिर आत्म तत्व, तृतीय वर्ष यही है। तो श्रेय प्रेय और आत्म तत्व का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् श्लोक का संबंध किस प्रसंग से है? ठीक है, किस संदर्भ में श्लोक आया हुआ है? मृत्यु का वर्णन, यम द्वारा विकल्प प्रदान करना, नचिकेता का जन्म, साधना साधना मार्ग का वर्णन। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, श्रेय और प्रेय दो मार्ग होते हैं, मनुष्य इसमें से एक का वर्ण करता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो श्रेय का वर्ण करते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो प्रेय का वर्ण करते हैं, जो आसक्ति भोगना चाहते हैं। तो इसके द्वारा कहा गया है कि यम द्वारा नचिकेता को विकल्प दिया गया है, तुम्हें कौन सा मार्ग पसंद है, श्रेय मार्ग की प्रेय मार्ग? तो नचिकेता क्या चुनता है? श्रेय मार्ग को चुनता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकती। परमात्मा का ज्ञान प्रवचन संभव नहीं है। प्रवचनेन का मुख्य यहाँ पर आशय क्या है? तो मात्र वाक चातुर्य से आत्मज्ञान संभव नहीं है। इसके लिए क्या आवश्यक है? गुरु कृपा आवश्यक है। आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा ज्ञान के लिए गुरु कृपा आवश्यक है, मात्र वाक चातुर्य से आत्मज्ञान संभव नहीं है। ठीक है। नचिकेता शब्द का विभक्ति लिंगो वचन है। नचिकेता किस विभक्ति लिंगो वचन में आया हुआ है? ठीक है, तो प्रथमा एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है, प्रथमा एक वचन है और पुल्लिंग है नचिकेता। ठीक है, बहुवचन नहीं है, क्योंकि नचिकेता एक व्यक्ति का नाम नहीं है। यम शब्द कठोपनिषद मुख्यतः किस कारक में प्रयुक्त हुआ? यम शब्द कठोपनिषद मुख्यतः किस कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? कर्ता, संबोधन, संप्रदान या कर्तृवाचक? तो संप्रदान या कर्तृवाचक के रूप में प्रयोग होता है। संप्रदान के रूप में, कर्ता तो है लेकिन संप्रदान अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, परम ब्रह्म में समास है। परमश चासो ब्रह्म, परम ब्रह्म है जो विशेषण विशेष कहा जाएगा, कर्मधारय समास। तो परम ब्रह्म में कौन समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। नचिकेता द्वारा न चुनी गई वस्तु कौन सी है? नचिकेता ने किस वस्तु का चयन नहीं किया था? दीर्घायु, यक्षों की उपासना, नृत्य गीत मय भोग, आत्मविद्या। तो नचिकेता द्वारा न चुनी गई वस्तु है, तो उसने दीर्घायु भी नहीं चुना था, यक्षों की उपासना भी नहीं चुना था, नृत्य गीत मय भोग इत्यादि भी नहीं चुना था। किसने चुना था? आत्मज्ञान को चुना था। तो नचिकेता द्वारा चुनी गई वस्तु है, न हटा दीजिए, तो आत्मविद्या। बाकी तीनों चीजों को उसने चयन नहीं किया। क्या चयन किया था? आत्मविद्या का चयन किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रथम बल्ली का दार्शनिक लक्ष्य क्या है? आत्मस्वरूप का ज्ञान, यज्ञ विधि, देव पूजा, प्रलय का वर्णन। तो प्रथम बल्ली में क्या है? आत्मस्वरूप का ज्ञान, इसका दार्शनिक विषय है। नचिकेता की आयु किस प्रकार बताई गई है? वृद्ध, यौवन, बालक और ऋषि। तो नचिकेता को बालक के रूप में बताया गया है। यम कहता है अभी तुम बालक हो, तुम इसके ज्ञान के योग्य नहीं हो। इस विषय वो काफी चर्चा करता है उस पर। तो नचिकेता यहाँ पर एक बालक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कथक निषद में यम आत्मज्ञान के गुरु है, बिल्कुल सही है, यम ही आत्मज्ञान देते हैं। ठीक, कहाँ चला गया? तो कठोपनिषद में यम आत्मज्ञान के गुरु है, बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि यम स्वयं सृष्टिकर्ता माने गए हैं। क्योंकि यम स्वयं सृष्टिकर्ता माने गए हैं। तो कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। कथन सही, निष्कर्ष गलत है। कथन गलत, निष्कर्ष सही है, दोनों गलत है। तो पहला कथन सही है कि कठोपनिषद में यम आत्मकर्ता, आत्मज्ञान के गुरु है, और निष्कर्ष जो कह रहा है क्योंकि यम स्वयं सृष्टिकर्ता माने गए हैं, यह ऑप्शन गलत है। तो कथन सही, लेकिन निष्कर्ष यहाँ पर क्या है? गलत है। सृष्टिकर्ता तो यम है नहीं। तो कथन सही है, यम आत्मज्ञान के गुरु है, लेकिन वो सृष्टिकर्ता नहीं है।
इस प्रकार सब कथन सही लेकिन निष्कर्ष गलत है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। श्रेय को यम ने किससे जोड़कर प्रस्तुत किया? भोग से, तप से, ज्ञान या मोक्ष से, युद्ध से? तो श्रेय को क्या माना? ज्ञान और मोक्ष का साधन। श्रेय को ज्ञान और मोक्ष से जोड़कर प्रस्तुत किया, प्रेय को भोग और आसक्ति से। ठीक है। प्रेय का तात्पर्य क्या है? हित, कल्याण, तृप्ति कारक विषय, अमृत पद। तो क्या है? मन को आनंद देने वाला, तृप्ति करने वाले विषय है, लेकिन क्या है? अल्पकालिक है। भोग विलास आसक्ति पैदा करने वाले, लेकिन आनंद देंगे लेकिन क्षणिक है, और इंद्रियों को नष्ट करने वाले हैं। नचिकेता द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया, ध्यान से प्रश्न पढ़िए, अस्वीकार नहीं किया गया। दीर्घायु अस्वीकार कर दिया। गान वादन यह भी उसे नहीं चाहिए। रथ, नारी सुख यह भी नहीं चाहिए। आत्मविद्या यह उसने अस्वीकार नहीं किया। ऐसे क्या किया? उसने स्वीकार किया था, उसे यही तो चाहिए था। तो नचिकेता ने क्या अस्वीकार नहीं किया? आत्मविद्या अस्वीकार नहीं किया, इसी का स्वीकार किया था उसने, तथा उसे आत्मविद्या विद्या ज्ञान चाहिए था। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, गलत कर देते हैं। नचिकेता ने नृत्य गीत क्यों अस्वीकार किया? बिना अर्थ, अल्पकालिक, आनंद का अभाव, महंगा। तो नृत्य गीत उसने इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्या है? ये अल्पकालिक, अल्प समय तक आनंद देने वाले और इंद्रियों को छीड़ करने वाले। ठीक है, इसलिए से उसने अस्वीकार कर दिया। नेह नानास्ति किंचन बहुत एक कठोपनिषद का शंखनाद है, मुख्य वाक्य है। किस उपनिषद का महाशंखनाद है, महावाक्य है? तो किसका है? कठोपनिषद का। नेह नानास्ति किंचन, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं है। उषण ह वै वाज श्रवस सर्ववेदसम ददौ किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? किस ग्रंथ की प्रथम पंक्ति है ये? उषण ह वै वाज श्रवस सर्ववेदसम ददौ किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो क्या है? गीता का, शिव विजय का, कठोपनिषद का, महाभारत का। कहाँ है ये? कठोपनिषद का मंत्र है, प्रथम मंत्र। ठीक है। सर्ववेद यज्ञ, सर्ववेदस्य यज्ञ यानी विश्वजित का वर्णन है शुरू में, यज्ञ दर्शन से प्रारंभ होता है। वाज श्रवस रूप है प्रथमा वचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, षष्ठी एकवचन। तो वाज श्रवस कहाँ रूप है? प्रथमा एकवचन रूप है वाज श्रवस, प्रथम व्यक्ति एकवचन। उद्दालक, वाज श्रवस कौन था? उद्दालक मुनि। सर्ववेदसम रूप है, सर्ववेदसम कहाँ का रूप है? तो सर्ववेद शब्द प्रथमा एक वचन, सर्ववेदसम रूप कहा का सर्ववेद शब्द है, प्रथम व्यक्ति एक वचन बनेगा सर्ववेदसम। ठीक है। ददौ रूप कहाँ का है? दाल प्रथमा एक वचन, दाल एक प्रथमा द्विवचन, धाल एक प्रथमा एक वचन और दान एक प्रथमा एक वचन। तो ददौ कहाँ का रूप है? दा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है ददौ। दा लिट प्रथम पुरुष एक वचन। आस रूप कहाँ का है? ये सब प्रथम बल्ले के सब प्रश्न है। आस अर्ध धातु लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन, अर्ध धातु लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन वैदिक रूप, अर्ध धातु लग प्रथम एक वचन, अर्ध धातु लग प्रथम एक वचन। कहाँ है? अर्ध धातु लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन। आस बोला, असली प्रथम एक वचन आस। ठीक। अगला प्रश्न है आविवेश रूप है। अक्षर पूर्वक विष धातु लिट का प्रथम पुरुष एक वचन, विधिनी प्रथम पुरुष एक वचन, लंग मध्यम एक वचन, विधिनी मध्यम एक वचन। तो आविवेश जो रूप है यह कहाँ का है? अक्षर पूर्वक विष धातु लिट का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है यह। विष धातु प्रथम पुरुष एक वचन लिट का आविवेश, प्रविवेश। नचिकेता के पिता कौन है? नचिकेता के पिता आपके उद्दालक या वा श्रवस है।
गौतम कौन है? नचिकेता के वंश का नाम है गौतम। ठीक है। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया था, कौन सा यज्ञ किया था? विश्वजीत या सर्ववेद यज्ञ। ठीक है, विश्वजीत यज्ञ किया था। मृत्यु त्वाम ददामि, मृत्यु त्वा ददामि, मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। कथन मस्त, यह कथन किसका है? तो यह नचिकेता जब बार बार पूछता है कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, मुझे किसे देंगे पिता से, तो उद्दालक कहते हैं कि मैं तुमको यम को देता हूँ। किसका कथन है? उद्दालक मुनि का। ठीक है, नचिकेता के पिता का कथन है। बहुना मेमी प्रथमो बहुना मेमी मध्यम, मैं बहुतों में प्रथम हूँ, बहुतों से मध्यम हूँ। ऐसा कौन सा कार्य जो पिता मुझसे पूरा करवा रहे हैं यम के पास भेज करके? ये किसका कथन है? नचिकेतस का, गौतम का, यमस का, उद्दालक का। ये किसका है? ये नचिकेता सोचता है ऐसा। ठीक है, बहुना मेमी प्रथमो बहुना मेमी मध्यम। यम के पिता है, यम के पिता कौन? सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, महादेव। यम किसका पिता है? सूर्यदेव, वैवस्वत संतान है, वैवस्वत यानी सूर्यदेव के पुत्र हैं यम। वैश्वानर पद का अर्थ है अग्निदेव, सूर्यदेव, यमदेव, महादेव। वैश्वानर किसे कहा गया है? अग्निदेव को। वैश्वानर अग्नि का पर्यायवाची भी है। घर पर अतिथि के भूखा रहने का दुष्परिणाम क्या होता है? सत्संगति के फल को नष्ट करता है, प्रिय वाणी से प्राप्त फल को नष्ट करता है, यात्रा आदि से होने वाले फल को नष्ट करता है, तो पर सभी कार्य करता है। तो पर सभी आपके सारे पुण्यों को खा जाता है। घर पर अतिथि यदि भूखा रहे तो उसका क्या परिणाम होता है कि आपके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, इसलिए अतिथि को भगवान को दिया गया, उसे भूखा नहीं भेजना चाहिए कभी भी। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, कौन सा वर है? मेरे पिता शांत मन वाले हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, ये क्या है? ये प्रथम वरदान है। ठीक है, इसके माध्यम से नचिकेता पितृपरितोष अपने पिता के क्रोध की शांति मांगता है। सूर्य लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति। यह कथन किसका है? नचिकेता का, यम का, उद्दालक का, गौतम का। तो कौन कहता है? ये नचिकेता कहता है। वहां तुम भी नहीं हो सूर्यलोक में, न जरया न वृद्धावस्था है, किसी डर नहीं है। तो नचिकेता कथन है। सूर्य लोक लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं, न वहां तुम मृत्यु है, न वृद्धावस्था से डर है। तो नचिकेता कथन है। नचिकेता को अग्नि विद्या ज्ञान दिया गया, तो किसमें दिया गया था? द्वितीय वर में। पितृप्रतोष, अग्नि विद्या और आत्मज्ञान। कठोपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? कठोपनिषद में कुल मंत्र है कितने? मंत्र है 119, 129, 29 और 78। तो 119 मंत्र है कठोपनिषद में टोटल 6 वल्ली मिला करके, जिसे प्रथम वल्ली में कितने हैं? 19 प्रथम। 2 अध्याय 6 वल्लियां हैं, तो 2 अध्याय 6 वल्ली, प्रथम वल्ली 29, पूरे कठोपनिषद में 119 मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम यम नचिकेता आख्यान प्राप्त होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले यम नचिकेता आख्यान कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में, महाभारत के अनुशासन पर्व में, किस यजुर्वेद की कट शाखा में, या किस यजुर्वेद में, और कठोपनिषद में। तो कहाँ मिलता है? मिलता तो सब जगह है, यहाँ भी मिलता है। ठीक है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब जगह है। तो क्या पूछा? सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ठीक है, यम नचिकेता आख्यान सर्वप्रथम तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, सारे प्रश्न अच्छे ही हैं। हाँ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे और प्रथम वल्ली पर आधारित
कुछ मधुर शब्दार्थ है, कुछ मधुर प्रश्न इसको हम देख लेते हैं। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे हैं, प्रथम वर्ग क्या है, पितृ परितोष। द्वितीय वर्ग क्या है, अग्नि विद्या का ज्ञान। तृतीय वर्ग क्या है, आत्म तत्व का ज्ञान। ठीक है, तो तीनों वर्ग हो गए, इसको याद रखिएगा। और हो सके तो तीनों जो वर्ग है, तीनों वर्ग का श्लोक याद कर लीजिएगा। तीनों वरदान जो श्लोक याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। श्रेय प्रेय का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में विस्तार पूर्वक उसका वर्णन है। प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। रथ रूपक का वर्णन प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में। रथ रूपक का वर्णन क्वेश्चन पूछता है, रथ रूपक का संबंध किस वेद से है, अरे तो यजुर्वेद से, किस उपनिषद से, कठोपनिषद से है। ठीक है, तो प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली रथ रूपक है। अब रथ रूपक समझ लीजिए क्या है, तो जीवात्मा क्या बताया गया है, रथ ही बताया गया है। शरीर को रथ बताया गया है। बुद्धि क्या है, सारथी है। मन क्या है, लगाम है। इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। अब विषय क्या है, मार्ग है। ठीक है, समझ ध्यान से। जीवात्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं। अब विषय को मार्ग कहा गया है। ये रथ रूपक का वर्णन है। ठीक है, रथ रूपक में क्या है, ये प्राय से प्रश्न उठा देता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जीवात्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े, विषय मार्ग है। ठीक है, उससे डिटेल नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि रथ रूपक वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, तो प्रथम वल्ली में विस्तार इसका वर्णन आया नहीं है, लेकिन कठोपनिषद में है तो पूछ सकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बड़ा निबोधक। उठो, जागो और अपने से श्रेष्ठ हो पाकर के उससे कुछ ज्ञान सीखो। प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का 14वां मंत्र है, 1, 3, 14। तो इतना नहीं, लेकिन कम से कम याद रखे कठोपनिषद क्या है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बड़ा निबोधक कहाँ का है, कठोपनिषद का है। नेह नानास्ति किंचन, किंचन ये द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली का मंत्र है, नेह नानास्ति किंचन। और एक कठोपनिषद का प्रमुख शंखनाद है, सिद्धांत वाक्य है। एतत् तुल्यम यदि मनसे वरम विश्व वित्तम चिरजीविकाम च। यदि इसके समान तुम दूसरा वर मांगते हो तो ढेर सारा धन और चिर जीविका को प्राप्त हो। किसका कथन है, यम का कथन है। यम कहते हैं न वित्तीय तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य धन से तर्पित नहीं होता है। इसका है नचिकेता कथन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट, सब प्रथम वल्ली के हैं। उद्दालक के वंश का क्या नाम है, गौतम नाम है, गौतम वंश के थे उद्दालक। और उद्दालक किसके पुत्र थे, अरुण के पुत्र थे। अरुण के पुत्र थे उद्दालक, उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता। उद्दालक का दूसरा नाम क्या, वायश्रवा। अरुण किसके पुत्र थे, वायश्रवा के। और ये उद्दालक कौन है, वायश्रवस है। ठीक है, उद्दालक के वंश का नाम है गौतम और उद्दालक को वायश्रवस कहा जाता है। उद्दालक किसके पुत्र है, अरुण के पुत्र है। और किसके पुत्र है, वायश्रवा के। ठीक, विश्वजित यज्ञ में दान दिया जाता है सर्वस्व, अपना सब कुछ दान किया जाता है उसमें, मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाता है। उद्दालक ऋषि ने कैसी गायों का दान किया था, जिस पर नचिकेता प्रश्न करता है। जब्ध त्रीड़ा पीतोदका दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, बूढ़ी है जिन्होंने घास फूस खाना छोड़ दिया है, जो निरिंद्रिय हो गई है, जिनसे दूध दो लिया गया है, जो दूध भी नहीं दे रही है, और जिन्होंने जल इत्यादि पी लिया था, अब वो किसी काम की नहीं रह गई, पूरी तरह से एकदम बेकाम की। अनुपयोगी और अति वृद्ध गायों को दान करने वाला किस लोक में जाता है, तो अनंदा, अनंदा लोक, आनंद लोक में जाता है, जहां कोई आनंद उसे प्राप्त नहीं होता है। और आनंद में बहुब्रीहि समास है, जहां आनंद नहीं है, आनंद लोक में। मुझे किसके लिए दे रहे हैं, यह बात नचिकेता ने कितनी बार कही, तो 2 से 3 बार। द्वित्रा, बहुब्रीहि समास है द्वित्रा में, द्वयो वा त्रयो वा, द्वित्रा बनेगा बहुब्रीहि समास है। यम देव आए, गए थे तो क दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए थे।
और 3 रात्रि पूरा भूखा प्यासा वहां पर था, इसलिए 3 दिन के बदले 3 वरदान दिए थे। ब्राह्मण अतिथि गृहस्थ के घर में किस रूप में प्रवेश करता है? तो किस रूप में प्रवेश करता है? अग्नि के रूप में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रथम वाले सब प्रश्न है। नचिकेता के अनुसार स्वर्ग लोक में नहीं है, क्या नहीं है? भय, मृत्यु तथा वृद्धावस्था। न तत्र त्वम न जरया विभेति, न वहां तुम हो, न किसी प्रकार का वृद्धावस्था, न भय है। तो भय, मृत्यु अथवा वृद्धावस्था स्वर्ग लोक में नहीं है। सस्यमेव मर्त्य पच्यते, सस्यम उपजायते पुनः। मनुष्य फसल समान उत्पन्न होते हैं, फसल समान फिर काट ले जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। तो नचिकेता कहता है, प्रथम बल्ली का छठा मंत्र है, सस्यमेव मर्त्य पच्यते। पिछली बार में पूछा भी था यह प्रश्न, तो नचिकेता कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग देने वाली अग्नि कहाँ छिपी हुई बताई? यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग देने वाली अग्नि कहाँ छिपी हुई बताई? तब बुद्धि रूपी गुफा में। जो अग्नि विद्या ज्ञान दिया था वह विद्या कहाँ छुपी होती है? तब बुद्धि रूपी गुफा छुपी होती है। इससे सबके बस की बात नहीं जानना उसके बारे में। स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि होती है, कैसी अग्नि होती है? अनंत लोक की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा कराने वाली। अनंत लोक की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा कराने वाली होती है स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि। नचिकेता अग्नि का कितनी बार अनुष्ठान करके जन्म और मृत्यु को पार करता है? तो 3 बार। 3 बार नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान किया जाता है, जो नचिकेता अग्नि है। ठीक है। यमराज ने मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता के विषय में पहले किनके द्वारा संदेह करने की बात कही? एयम चेते विचिकित्सा अस्ति नास्ति जो है, तो देवों के द्वारा। देवता लोग भी इसके बारे में संदेह करते हैं कि आत्मा है या नहीं है, तो तुम कैसे जान पाओगे? यमराज ने मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता का विषय कैसा बताया? तो सहज समझ में न आने वाला तथा अंड, सहज समझ में न आने वाला तथा अंड स्वरूप है आत्मा का स्वरूप। यमराज ने मृत्यु विद्या के बदले नचिकेता को कितने वर्ष जीने का प्रलोभन दिया? तुम ये मृत्यु विद्या को छोड़ लो, तुम जितना चाहो उतना जी लो। तो जितना चाहो उतने वर्ष, तुम्हारी इच्छा जितना चाहो उतने वर्ष मैं तुम्हें जीने का वरदान दे देता हूं, तुम जियो। लेकिन नचिकेता नहीं माना। यमराज ने मृत्यु विद्या न मांगने पर किस प्रकार की स्त्रियां प्रदान करने की बात कही, प्रलोभन दिया? तो रामा अत्यंत मनोरम, सरथा, सतुर्या, एकदम भोग विलास से परिपूर्ण सुंदर युवतियों को देने की बात कही। सभी वस्तुओं को नचिकेता ने क्या बताया? इन सब वस्तुओं को, जो आयु है, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अच्छी जीविका है, धन संपत्ति है, भोग विलास है, स्वर्ग है, इन सब क्या होता है? क्षण भंगुर, क्षण भंगुर नष्ट होने वाला, और खास तौर से ये जो है इंद्रियों को छीण करने वाला। तो कहा गया है, आगे देखते हैं। सभी भोग है, सभी भोग कैसे हैं? तो इंद्रियों के तेज को छीण करने वाली है। इंद्रियों के रहेगा, इंद्रियों के तेज को छीण करने वाली। श्रृंका शब्दवती रत्नमयी माला अथवा कर्म की अकुत्सित गति। तो यही ऑप्शन ज्यादा देता है, श्रृंका क्या मतलब है? तो शब्दवती रत्नमयी माला अथवा कर्म की अकुत्सित गति। ठीक है, रखिए। वर्गस्वत कौन है? यमराज है। ठीक है, जो सूर्य के पुत्र हैं। इड्यम माने क्या होता है? स्तुति के योग्य, इड्यम जो स्तुति के योग्य है। विचिकित्सा माने संदेह, आत्मा विषय में लोगों को संदेह है कि है कि नहीं, क्या है? इष्टका माने ईटे। क्वधस्था, क्वधस्था माने मृत्यु लोग, क्वधस्था मृत्यु लोग। सांप्राय का क्या मतलब है? परलोक। वर्णवती प्रमोदान का क्या मतलब है? सौंदर्य तथा प्रेम के भोग। वर्णवती प्रमोदान, सौंदर्य तथा प्रेम के भोग। शून्यता मधुर वाणी, शून्यता मन क्या अर्थ है? मधुर वाणी। ये सब कुछ शब्दार्थ है अच्छे अच्छे, इसको ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब कुछ समास शब्द है, जैसे पीतोदका,
निरिंद्रिय, अनंदा, अतिथि, वित्तमन्यु। सब में क्या समास है? बहुब्रीहि समास है सब में। बहुत प्रसिद्ध है। पीतोदक विग्रह क्या बनेगा? पीतम उद्गम याभिता। पीतम उदकम याभिता, पीतोदका बहुब्रीहि समास है, गायों के लिए आ रहा है। निरिंद्रिय, निर्गतानि इंद्रियाणि याभ्यता, किसके लिए है? गायों के लिए है, बहुब्रीहि समास है। आनंदा, अविद्यमान नंद येषु ते, जिसमें आनंद नहीं है जहां पर, बहुब्रीहि समास है। अतिथि, अविद्यमाना तिथि यश स, जिसकी तिथि, जिसके आने की तिथि पता न हो, तो सबके सब बहुब्रीहि समास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। आशा प्रतीक्षे, आशा च प्रतीक्षा च, इतरेतर द्वंद्व है। आशा च प्रतीक्षा च, इतरेतर द्वंद्व। इष्टा पूर्ते, इष्टम च पूर्तम च, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व यहाँ भी है। तो आशा प्रतीक्षे, इष्टा पूर्ते में इतरेतर द्वंद्व है। अवात्सी कहाँ का रूप है? वर धातु लुंगलकार मध्यम पुरुष एवचन रूप है, अवात्सी। सहिता, लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कहीं भी ता आ जाए, सहिता, लविता, भविता, सब क्या लुट लकार मारिएगा। यथोक्तम, उक्तम अनतिक्रम में, यथोक्तम, यथा अव्यय है, अविभाव समास है। तो कुछ प्रमुख समास है जो आपके प्रथम वल्ली में आए हुए हैं। पितोदका, निरिंद्रिय, अनंदा, अतिथि सब बहुब्रीहि समास है। आशा प्रतीक्षे, इष्टापूर्ति द्वंद्व समास है, द्वंद्व है। अवाप्सी लूण का मध्य पुरुष वचन रूप है। सहिता में लुट लकार है, यथोक्तम में विभाव समास है। अब कुछ रूप पहले भी आए थे, उस सबको ध्यान दीजिएगा। विचिकित्सा क्या मतलब है? वी कित सन और टाप, विचिकित्सा माने संदेह। वी उपसर्ग कित और सन प्रत्यय और टाप, वे चिकित्सा। विद्याम, विद धातु विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन, विद्याम, विधि लिंग उत्तम एक वचन रूप है विद्याम। उपरोत्सी, उपरुद्ध लुंग मध्यम एक वचन, उपरुद्ध लुंग मध्यम एक वचन, उपरोत्सी। आठ, ब्रू लट मध्यम एक वचन, आह आतु आह, आह आठ, तो मध्यम एक वचन बन जाएगा ना जब विकल्प बनता है। आठ का अंक है, ब्रू लट मध्यम एक वचन रूप है। चिर जीविकाम, चिरम जीविके, सुषुपा समास है। चिर जीविकाम में कौन समास है? सुषुपा समास है। जिनका अपने ही पद विग्रह होता है सुषुपा समास का केवल समास कहते हैं उसको चिरम जीविका है, चिर जीविके, ठीक है। लक्ष्यामहे, लब लिट उत्तम बहुवचन रूप है। लक्ष्य लक्ष्यामहे, लक्ष्यामहे, लट बनता लभे लभा वही लभा में, तो लिट लकार है, उत्तम बहुवचन, लभ धातु है। और द्राक्ष में दृश्य लुंग उत्तम बहुवचन, दृश्य धातु है, लुंग लकार उत्तम बहुवचन है। और द्राक्ष में ये सब पढ़ाए हुए हैं आपके। उवाच, वच धातु लील का प्रथम पुरुष ये वचन रूप है, उवाच। ददत, दा प्लस सत्री प्रत्यय है। अब किमसुत क्या है? किमसुत ये अव्यय है, ठीक है। तो इन सबको देख लीजिए। एमी, बहुनाम एमी प्रथमो, एमी आया है, तो एमी का रूप है गतौ धातु लट का उत्तम पुरुष ए वचन रूप है, गमन अर्थ में ईड़ लट उत्तम ए वचन। ब्रीड़े, ब्री लट उत्तम ए वचन, बढ़ करना अर्थ, ब्री धातु लट का उत्तम पुरुष ए वचन, ब्री होता है। और दालकी में कौन प्रत्यय? ई प्रत्यय है। और दालकी, उद्दालक का पुत्र, नचिकेता के लिए आया है। दृशिवान पशु प्रत्यय है, लटे लिटे पशु कानचो, पशु और कानच प्रत्यय किसमें होते हैं? लिट लकार में होते हैं। लिट पशु कानचो, पशु और कानच प्रत्यय लिट लकार में होते हैं। तो दृशिवान में लिट लकार है, पशु प्रत्यय, ठीक है। अध्येसी कहाँ रूप है? अधि ई लट मध्यम ए वचन रूप है। आदि उपसर्ग ई धातु लट मध्यम वचन, अध्येसी। निबोध, बुध लोट मध्यम ए वचन, जानो, निबोध माने जानो, निबोध लोट मध्यम ए वचन। एति, ई लट प्रथमा ए वचन, एति और एमी,
शोकातिक, समास शोकातिकम में शोकम अति गच्छति, जिसको अत्यधिक शोक हो गया, शोकातिकम, शोकम अति गच्छति, ठीक है, उपद पुरुष। अवृथा लुंग मध्यम एवचन, अवृथा लुंग मध्यम एवचन रूप है। जनासन यह वैदिक प्रयोग है, ठीक है। जन धातु प्रथमा, अरे सॉरी, जन प्रथमा बहुवचन रूप है और वैदिक प्रयोग है जनास, सजनास इंद्र है, ठीक है। वृष्व लोट मध्यम एवचन, वर्ण करो, लोट मध्यम एवचन, तुम इसका वर्ण करो, ऐसा। तो ये सब कुछ प्रश्न थे, इसको तैयार कर लीजिएगा। और आगे कुछ है? शुभमस्तु। और आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों के सारे सारे प्रश्न इस कठोपनिषद से सही हो, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। और एक बार आप सभी लोग एक बार दो बार अच्छे से पूरे जो 29 मंत्र हैं उसको अच्छी प्रकार से गहन अध्ययन वाचन कर लीजिएगा, दो चार जितना हो सके 2-4 बार वाचन कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा जो हमने बताया, और प्राय यहाँ से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ प्रश्न से बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक